हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ सॉल्यूशन। ये 12th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर है। इसके ऑलरेडी 3 वीडियोस अपन दे चुके हैं, जिसमें हम जनरल इंट्रोडक्शंस, टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफरेंट टाइप की और सॉल्युबिलिटी की बात अपन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन में हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, देखिए इसको समझने से पहले हम ये बात करेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर को समझने की कोशिश करते हैं। वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम देखिए एक कंटेनर लेते हैं, क्लोज कंटेनर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम प्योर लिक्विड भर देते हैं। क्लियर? एंड अलाउ टू इवोपरेट। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर इसकी कुछ वेपर्स आ जाती हैं। क्लोज्ड है तो बाहर तो जा नहीं सकती, यहीं रहेंगी। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होगा, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों होंगे। एट द टाइम ऑफ द इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ द इवोपरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द कंडेंसेशन। इस टाइम पर मतलब एट द टाइम ऑफ द इक्विलिब्रियम द प्रेशर exerted by the vapors on the surface of the liquid is known as the vapor pressure। सिंपल सी बात है, क्लियर? यानी कि उसी लिक्विड की वेपर्स के द्वारा उसकी सरफेस पर लगने वाला प्रेशर, उसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहते हैं। क्लियर ये बात? अब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हमारा सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड है और उसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। गैस एंड लिक्विड की बात हम पहले कर चुके थे, जिसमें हेनरीज लॉ पढ़ा था हमने, लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, उसकी हम यहाँ बात करें। ठीक है, दोनों लिक्विड हमने कौन से लिए हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स लिए हैं। वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब समझते हैं हम लोग कि जिसकी वेपर्स बन सकती हैं। क्लियर? तो दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स को हमने मिक्स कर दिया है। देखिए हम एक और इस तरह से कंटेनर बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें हमने यहाँ दोनों लिक्विड्स भर दिए। क्लोज कंटेनर है। अब दूसरे लिक्विड को हम देखिए दूसरे कलर से कर देते हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगा इजीली। दोनों वॉलेटाइल हैं तो वेपर्स भी किसकी बनेंगी, दोनों की बनेंगी। ठीक है, ये दोनों की वेपर्स आ गई। अब मान लीजिए लिक्विड 1 है, लिक्विड 1 है, इसका जो वेपर है, वेपर प्रेशर अब किसके कारण आएगा, दोनों लिक्विड्स के कारण आएगा, क्योंकि दोनों वॉलेटाइल्स हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर मान लीजिए फर्स्ट लिक्विड का कितना है, P1 है। इसी तरह से लिक्विड 2 का जो वेपर प्रेशर है, सपोज कीजिए P2 है। ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है, फर्स्ट वाले लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन है वो मान लीजिए सपोज X1 है। इसी तरह से सेकंड वाला जो लिक्विड है उसका जो मोल फ्रैक्शन है इस सॉल्यूशन में वो कितना है, X2 है। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से पता है बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर है तो हम अच्छे से जानते हैं X1 प्लस X2 इक्वल टू 1, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 ही होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे की। ये जो है इसको तो हम रब कर देते हैं। देखिए एक राउट साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया। राउट साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट, कब, जबकि हमने दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स किया है, तब हम ये कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट हमने ले लिया यदि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X1। क्लियर ये बात? इसी तरह से
P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X2। प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाएंगे अपन, क्या आएगा? P1 नॉट X1। P1 नॉट क्या है? P1 नॉट है अपना वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। क्लियर? जब हमने प्योर लिक्विड लिया था तब ये वेपर प्रेशर था जो कि कांस्टेंट होता है। क्लियर? इसी तरह से P2 इक्वल टू P2 नॉट X2। क्लियर ये बात? तो ये राउट्स लॉ कहलाता है जो कि इंपॉर्टेंट है, आता भी एग्जाम में। तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बात हो गई? द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कॉम्पोनेंट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। कब? जबकि मैं दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रही हूं तब। क्लियर? एक डाल्टन साइंटिस्ट और थे। डाल्टन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? द वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड कंपोनेंट। डेफिनेटली यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा? P1 और P2 के। तो हम P टोटल क्या लिख सकते हैं? P1 प्लस P2। क्लियर? अगर हम इसकी वैल्यूज रख दें तो क्या हो जाएगा? P टोटल इक्वल टू P1 की वैल्यू रख दें हम, P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2 लिख सकते हैं। क्लियर? अब हमें अच्छे से पता है X1 प्लस X2 इक्वल टू 1। तो हम क्या लिखें यहाँ पर? हम ये भी लिख सकते हैं P1 नॉट X1 की जगह मैं क्या लिख दूँ? 1 माइनस X2 लिख सकते हैं प्लस P2 नॉट X2। इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा? देखिए P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2 प्लस P2 नॉट X2 लिख सकते हैं इसको। आगे और सॉल्व कर लें इसको थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा? देखिए P1 नॉट, हम यहाँ पे क्या ले लें? X2 कॉमन ले लें, P2 नॉट माइनस P1 नॉट लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है? तो ये क्या हुआ? हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये किस पे डिपेंड करता है? कोई भी एक मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर सकता है। क्लियर? X1 या X2 हम कुछ भी ले लें, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो इसको तो हम रफ कर देते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो बच्चों, हम यहाँ ले लेते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, और इधर ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ लेते हैं हम मोल फ्रैक्शन x1 इक्वल टू 1। x1 इक्वल टू 1 का मतलब बाइनरी मिक्सचर है। जब पूरा की पूरा 1 है तो x2 क्या हो जाएगा? डेफिनेटली 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइम वेपर प्रेशर क्या होगा? चूंकि ये पूरा की पूरा x1 इक्वल टू 1 है, यानी कि फर्स्ट लिक्विड है, सेकंड है ही नहीं है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? जो प्योर लिक्विड का होगा। सपोज यहाँ पे आता है और ये क्या है? P1 नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। क्लियर? जैसे जैसे हम इधर जाते जा रहे हैं क्या हो रहा है? x1 कंपोनेंट कम होता जा रहा है, x2 कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाता है? x2 इक्वल टू 0 एंड x1 इक्वल टू 1। इट मीन्स प्योर क्या है? x1 प्योर क्या है यहाँ पर? सॉरी, x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 1, यानी कि प्योर सेकेंड कंपोनेंट है। ठीक है, और फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो पूरा का पूरा वेपर प्रेशर किसके कारण होगा? प्योर लिक्विड सेकेंड के कारण होगा। तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? P2 नॉट से रिप्रेजेंट किया था। क्लियर? हमें जो राउट्स लॉ है, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? जैसे जैसे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है इसका? x1 का इंक्रीज, इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से बना सकते हैं? इस तरह से बना सकते हैं। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? इसका डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि मोल फ्रैक्शन इसका कम होता जा रहा है। राउट्स लॉ ये कहता है ना कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट। क्लियर? इसी तरह से यहाँ क्या हो रहा है? इसका मोल फ्रैक्शन x2 का इंक्रीज होता जा रहा है। जब इंक्रीज होता जा रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। कहाँ तक इंक्रीज होगा? प्योर लिक्विड तक इंक्रीज हो जाएगा।
क्लियर। पी टोटल क्या हो जाएगा, इस तरह से लीनियरली चेंज हो रहा है ये आपका, तो ये क्या हो जाएगा, पी टोटल किसके बराबर है, P1 प्लस P2। क्लियर, समझ आ गया, ग्राफ आपको समझ आ रहा है बहुत अच्छे से, कुछ भी नहीं है ग्राफ, सिंपल राउट्स लॉ को ये फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि हमने इसको तो P1 नॉट को तो हमने यहाँ कम लिया है, P2 नॉट को ज़्यादा लिया है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट लिक्विड जो है हमारा, लिक्विड फर्स्ट जो हम ये मान रहे हैं वो लेस वॉलेटाइल है, और सेकंड लिक्विड जो है वो इससे ज़्यादा वॉलेटाइल है। उल्टा भी आप ले सकते हैं इसको, हमने ये ले लिया, अगर ये उल्टा लेते तो हम क्या हो जाता, या P1 नॉट ज़्यादा आता, P2 नॉट कम आ जाता, इतना ही डिफरेंस आता बस। क्लियर, तो ये क्या हुआ हमारे पास, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। क्लियर बच्चों, आज के लिए बच्चों इतना ही। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपकी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड सॉल्यूशंस। गैस इन द लिक्विड सॉल्यूशन की बात हम कर चुके हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात हमने आज कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड इन द लिक्विड सॉल्यूशन। तो बच्चों इसको अच्छे से ध्यान से देखना और इसको पढ़ना। अगर ये आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।